Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनी कॉम्ब का चैप्टर 2 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसका पिछला पार्ट्स हम अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप आराम से लेसन को रीड कर सकते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था मृदु, मीना और जो लाली थे उनके घर पे एक भिखारी आया था जिसके पैरों में ब्लिस्टर्स, फफोले पड़े हुए थे और वो लगातार पिछले सप्ताह से उनके घर पे आ रहा था भीख मांगने के लिए। लेकिन अब रुक्मणी ने कहा कि इसे यहाँ से भगा दो, यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तब भिखारी ने अपने पीले जो फफोले थे गुलाबी कलर के पीलिंग मतलब मवाद से भरे हुए उनको दिखाया। उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, वहाँ क्या कुछ होता है, आज हम अपने इस पार्ट में देखेंगे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। आई सपोज मैं कल्पना करती हूँ, ही डजंट हैव द मनी उसके पास पैसे नहीं है, टू बाई चप्पल्स चप्पलें खरीदने के लिए। मृदु विस्पर टू मीना रवि। मृदु ने विस्पर का मतलब होता है फुसफुसा के कहना, कान में कुछ कहना। मृदु ने मीना और रवि के कान में कहा, हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द होल इन द हाउस समवेयर। हैव यू गोट क्या तुम प्राप्त कर सकते हो, एन ओल्ड पेयर एक पुराना जोड़ा, इन हाउस समवेयर घर में कहीं से। आई डोंट नो सैड रवि। सैड रवि ने कहा, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। माइन आर टू स्मॉल मेरी बहुत छोटी हैं, टू फिट हिज फीट उसके पैरों में सही आने के लिए। और आई हैड गिवन दैम टू हिम या आई हैड गिवन मैं दे चुका हूँ, दैम उन्हें, टू हिम इसे या फिर मैं उन्हें इसे दे चुका हूँ। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीनाज। एंड हिज फीट और उसके पैर वर लॉन्गर लार्जर थे, बड़े थे, मृदु एंड मीना मृदु और मीना से भी। भिखारी के पैर मृदु और मीना से भी बड़े थे। द बैगर वाज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ। जो बैगर है वो सेकिंग आउट झड़का रहा था, हिज अपर क्लोथ अपने तौलिए को। भिखारी अपने तौलिए को झड़का रहा था। एंड टाइटिंग हिज धोती और अपनी धोती को टाइट कर रहा था, कस रहा था। He raised his eyes and looked fearfully at the road. He raised his eyes उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, and looked fearfully और fearfully भयभीत होकर के उसने looked देखा at the road सड़क की तरफ। Gleamed in the afternoon heat जो gleam कर रही थी, चमक रही थी, in the afternoon heat दोपहर बाद की गर्मी से। He needs something on his feet. मीना सेड मीना ने कहा, ही नीड समथिंग उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, ऑन हिज फीट उसके पैरों के लिए, उसे पैरों में किसी चीज़ की आवश्यकता है। हर बिग आइज फीलिंग उसकी बड़ी आंखें भर आई थी। इट्स नॉट फेयर ये सही नहीं है। सेड रवि ने कहा, सर चुप हो जाओ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। बबलिंग इट्स नॉट फेयर और वह बुदबुदा रहा था कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इज नॉट गोइंग टू हेल्प क्या कोई मदद नहीं की जा सकती। इज इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट इन 2 मिनट्स 2 ही मिनटों के अंदर। ही विल बी फ्राइंग वह फ्राई कर रहा होगा, तल रहा होगा, हिज फीट अपने पैरों को, ऑन दैट रोड उस सड़क के ऊपर। 2 ही मिनट के बाद वह अपने पैरों को सड़क के ऊपर तल रहा होगा। What he needs is a pair of चप्पल्स जो उसे चाहिए वो है a pair of चप्पल्स एक चप्पलों का जोड़ा। So where do we get them हम उसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। Come आओ let's search the house आओ घर में खोजें। He pushed रवि एंड मीना into the house. He pushed उसने धकेल लिया अंदर की तरफ रवि और मीना को, the house घर के। Just as he stepped into the veranda. Just जैसे ही as he stepped into the veranda उसने बरामदे के अंदर stepped कदम रखे, जैसे ही वह उसने बरामदे के अंदर कदम रखे। मृदु's eyes fell
मृदु की नज़र पड़ी ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स, जो ओड लुकिंग चप्पल्स मतलब विषम सी दिखने वाली, अजीब सी दिखने वाली जो चप्पलें थी उनके ऊपर। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, शी हैड नोटिस्ड जो उसने देखी थी, व्हेन शी अराइव्ड जब वह आई थी। रवि सी विस्पर टू हिम, सी विस्पर टू हिम उसने उसके कान में कहा, रवि हुज आर दोज, वो किसकी हैं? रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द सोबी लुकिंग, रवि टर्न, रवि मुड़ा, टर्न मीन्स मुड़ना, तो रवि टर्न रवि मुड़ा एंड ग्लेंस्ड और वह उछल पड़ा मतलब खुशी से, एट द सोबी लुकिंग, सोबी लुकिंग मतलब पुरानी सी जीर्ण सी अवस्था में जो चप्पलें थी उनको देख करके, बट स्टर्डी लेकिन जो मजबूत थी, ओल्ड स्लीपर्स पुरानी चप्पलें। रवि मुड़ा और पुरानी और मजबूत सी जो चप्पलें थी लेकिन वो जीर्ण अवस्था की थी, शोबी लुकिंग जीर्ण सी अवस्था की थी, उनको देख करके वह उछल पड़ा। ही बीम्ड एंड नोडिड, वह उछला एंड नोडिड उसने गर्दन हिलाई। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही साइज की हैं, बिल्कुल सही आकार की हैं। ही सेड, वह बोला। पिकिंग दैम अप, उन्हें पिक अप का मतलब उठाना, उन्हें ऊपर उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना ने उसका अनुसरण किया। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और वो नर्वसली मतलब उत्सुकता से एकदम नर्वस होकर के गार्डन की तरफ आए, वापस गार्डन में आए। हेयर, यहाँ, सैड रवि टू द बैगर, रवि ने बैगर से कहा कि यहाँ है। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स चप्पलों को डालते हुए, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के सामने। वियर्स दैम, वियर दैम, सॉरी वियर्स दीज एंड डोंट कम बैक, वियर दीज इन्हें पहन लो, एंड डोंट कम बैक और फिर वापिस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने स्टेयर घूर करके देखा, एट द स्लीपर्स चप्पलों को के ऊपर। हरीडली फ्लंग हिज टावल, हरीडली जल्दबाजी से, फ्लंग हिज टावल अपने तौलिए को डाल लिया, ओवर हिज शोल्डर अपने कंधे के ऊपर। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पैरों को उसके अंदर डाला, एंड लेफ्ट और वहाँ से चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, ए ब्लेसिंग एक आशीर्वाद, टू द चिल्ड्रन बच्चों को एक आशीर्वाद बड़बड़ाते हुए वह वहाँ से चला गया। इन ए मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ही हैड वेनिस्ड वह गायब हो गया, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट गली के कॉर्नर से, गली के कोने से वह गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर संगीत का अध्यापक, कम आउट द हाउस घर से बाहर आया, एंड लुक एन एप्रिशिएटिव लुक, एन एप्रिशिएटिव लुक का मतलब सराहनीय दृष्टि से देखना। म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आया और उसने असराहनीय ढंग से बच्चों की तरफ देखा। एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों की तरफ, शीटिंग क्वाइटली जो चुपचाप बैठे हुए थे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्बल्स और कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स, तब वह खोजने लगा, हिज चप्पल्स अपनी चप्पलों को, इन द बरामदा बरामदे के अंदर, वेयर ही हैड पुट देम जहाँ वो उसने रखी थी। लाली ही कॉल्ड वह बोला, लाली आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षण के बाद वह बोला, लाली। सी हरीड अप टू हिम, वह जल्दी से उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? माई डियर, मेरी प्रिय। आई रिमेंबर, मुझे याद है। हैविंग केप दैम हेयर, वो यहाँ रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड चुपचाप देख रहे थे, लाली एंड द म्यूजिक मास्टर लाली को और म्यूजिक मास्टर को, सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदे के प्रत्येक कोने में खोजते हुए। ही स्क्वायर्ड अराउंड, उन्होंने हर तरफ खोजा, लुकिंग ओवर द रेलिंग्स के ऊपर देखा, एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, एंड क्राउचिंग का मतलब मुड़ना, झुकना,
तो उन्होंने झुक करके देखा नियर द फ्लावर पॉट, जो फूलों के पॉट थे, गुलदान थे फूलों के, उनकी तरफ देखा। बिटवीन देम, उनके बीच में देखा। ब्रांड न्यू, वे एकदम नए ब्रांड की थी। देवर, वे ब्रांड न्यू देवर, वे एकदम नए ब्रांड की थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई दैम, मैं माउंट रोड के पूरे रास्ते पर गया था उन्हें खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता गया। दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस, उनकी कीमत एक पूरे महीने की तनख्वाह के बराबर थी। डू यू नो, क्या तुम जानती हो? सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, सून जल्दी ही, लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, लाली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर गई। रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी वहाँ प्रकट हुई, मतलब रुक्मणी वहाँ आई। लुकिंग हार्श्ड, जो हार्श दिखाई दे रही थी, परेशान दिखाई दे रही थी। विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती उसका अनुसरण करते हुए वहाँ पे आई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती थी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग, ये बिल्कुल ही परेशान करने वाली बात है। टू थिंक, सोचना। समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कैम टू डोर वरीड पाती, सो मैनी वेंडर्स, बहुत से फेरी वाले, कैम टू द डोर, दरवाजे पर आते हैं। वरीड पाती, पाती ने चिंता जताई। रुक्मणी का साइट ऑफ रवि मृदु मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी का साइट, रुक्मणी की दृष्टि पड़ी, नजर पड़ी रवि मृदु मीना पर, सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन, वह उसने शुरू किया। हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने। एंड देन, और तब। सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और ये देखते हुए कि वो क्यूरियसली क्वाइट, एकदम गंभीर तरीके से शांत हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, और ज़्यादा धीरे हो गई। शीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या तुमने किसी को बरामदे के पास लर्किंग, ताका झाकी करते हुए देखा है? ए शार्प वी शेप्ड लाइन, एक तेज वी आकार की लाइन, हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, उसकी आईब्रो के बीच में बन गई थी। अनदर साइड, अनदर स्ट्रेट, और दूसरी थी वो एकदम सीधी थी। टाइटर, वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट पीजेंट माउथ, और दूसरी जो लाइन थी वो एकदम सीधी थी, कठोर बन गई थी, जो कि उसका चेहरा हमेशा सॉफ्ट, नर्म और पीजेंट होता था, हमेशा खुशनुमा दिखने वाला चेहरा था। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी गुस्सा थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, थॉट सोचा, मृदु, मृदु ने, विद अ शिवर कपकपाते हुए, शिवर का मतलब कांपना, तो मृदु ने कांपते हुए सोचा। सी वुड नॉट बी सो अपसेट, वह इतना अपसेट नहीं होती, इतना उदास नहीं होती। इफ सी न्यू, अगर उसे पता होता, अबाउट द पुअर बेगर्स, बेचारे भिखारी के बारे में। हुज शॉर्स ऑन हिज फीट, जिसके जो पैर थे उन पे शॉवर्स थे, फफोले पड़े हुए थे। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसने अपने आप को बताने का प्रयास किया। टेकिंग ए डीप ब्रीथ सी क्राइड, टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेने के बाद। सी क्राइड, वह चिल्लाई। रुक्मणी, देयर वाज ए बेगर हेयर, यहाँ पे एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा। ही हैड सच बोयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में फफोले पड़े हुए थे, बोयल्स थे, फफोले थे। सो इसलिए, सैड रुक्मणी ग्रीमली, रुक्मणी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए। यू हैव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर, यू गेव द ओल्ड म्यूजिक मास्टर चप्पल्स, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दी हैं? टू द ओल्ड बेगर, उस बूढ़े भिखारी को, हु टर्न अप हेयर, जो यहाँ आया था। चिल्ड्रंस दीज डेज ग्राउंडेड पाती, पाती ने आह भरते हुए कहा। चिल्ड्रंस दीज डेज, आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? अबाउट करना, करना के बारे में। हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, वह प्रत्येक चीज़ दे देता था जो उसके पास होती थी।
इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि अपने सोने के बाले भी उसने दे दिए थे। ही वॉज सो काइंड एंड जेनेरियस, वह कितना दयालु और जेनेरियस था, उदार था। शीली, मूर्ख। स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने फटकार लगाते हुए कहा, स्नैप्ड मतलब फटकार लगाना। करना डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग, करना डिडंट गिव अवे, करण नहीं देता था अदर्स पीपल थिंग, दूसरे लोगों की चीजें। ही ओनली गेव हिज ओन, वह केवल अपनी ही देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पलें जो भिखारी था उसके पैरों में सही नहीं आ रही थी। रवि रस्ड ब्रेस्टली ऑन, रवि दृढ़ता के साथ, धृष्टता के साथ कहता गया। एंड अम्मा इफ दे डिड फिट, और अम्मा अगर वो सही आती, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो क्या आप वास्तव में ही माइंड नहीं करती, आपको बुरा नहीं लगता। रवि सेड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा, रवि वेरी एंग्री नाउ, अब बहुत गुस्सा होते हुए। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी मिनट गो इनसाइड, अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर, वह जल्दी से, हरीड इंडोर जल्दी से अंदर गई। एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू चप्पल्स, एंड ब्रोट आउट और बाहर लेकर के आई, गोपू मामाज हार्डली वोन, गोपू मामा की बहुत कम पहनी हुई न्यू चप्पल्स, नई चप्पलें। दीज शुड फिट यू, ये तुम्हें फिट आएंगी, ये तुम्हें सही आएंगी। सर, श्रीमान जी, प्लीज पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैड बीन वेरी नोटी, मेरा बेटा बड़ा नोटी है, शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लाइट अप चमक, तो जो म्यूजिक मास्टर की आंखें थी वो चमक उठी। ही पुट दैम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, एंड ट्राइंग कोशिश की, नॉट टू लुक टू हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश ना देखने की। वेल ठीक है, आई सपोज मैं सोचता हूँ। दीज विल हैव टू डू, इनसे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, इन दिनों बच्चों की बड़ों के लिए कोई आदर नहीं बचा है। व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। ए हनुमान इनकार्डिनेट, हनुमान के एक अवतार। ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, केवल राम ही ऐसे बच्चों से हमें बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें चमकने लगी। सी डिडंट सीन टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वह नहीं चाहती थी कि रवि को कोई मंकी कहे, बंदर कहे। इवन ए होली मंकी, यहाँ तक कि कोई पवित्र बंदर। सी स्टूड स्टीफ, वह दृढ़ता के साथ खड़ी रही। एंड स्टेट और सीधी, बाय द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर, वह दृढ़ता के साथ और सीधी दरवाजे के पास खड़ी रही। इट वॉज क्लियर, ये साफ था। सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि वह जल्दी से चला जाए। वैन ही हैड क्लटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, और जब वह अपनी नई चप्पलों को क्लटर करता हुआ, खटखटाहट करता हुआ चला गया। सी सेड, वह बोली, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफन, मृदु आओ और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चों ऐसी चीज़ें कैसे सीख सकते हो, कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया। यूर गोपू मामा, तुम्हारे गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स, अपनी चप्पलों को नहीं पहनते हैं, टू वर्क, काम पर। एज सी वॉक्ड टुवर्ड द किचन, और जब वह किचन की तरफ गई, विद मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ, शी सडनली बिगेन टू लाफ, वह अचानक से हंसने लगी। बट लेकिन, ही इज ऑलवेज इन सच ए हर्री, वो हमेशा एक हर्री में रहते हैं, मतलब जल्दबाजी में रहते हैं। टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स, अपने जूते और सॉक्स, जुराबें निकालने की। एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स, और अपने चप्पलों को पहनने की। एज सुन एज ही कम होम, और जितना जल्दी वो, जैसे ही वो घर आते हैं। व्हाट्स यूर मामा गोइंग टू से, तुम्हारे मामा क्या कहेंगे। दिस इवनिंग, इस शाम को। When I tell him, जब मैं उन्हें बताऊंगी। I gave his चप्पल्स, मैंने उसकी चप्पलें दे दी हैं। To the music master, संगीत के अध्यापक को। तो डियर्स, ये था अपना चैप्टर 2 का पार्ट 2।
2 जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई विदिन 5 मिनट्स ज़रूर दूंगी। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।